नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं। आप सभी उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मिस डायरेक्शन हो जाती हैं, यानी कि उनका माइंड जो है वो कन्वर्ट किया जाता है या फिर वो डाइवर्ट हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो जैसे उनके घर वाले, परिवार वाले या फिर समाज वाले या फिर उनके दोस्त या फिर वकील साहब उनके कहते हैं, वैसे ही वो करना शुरू कर देती हैं। जिसका परिणाम ये होता है कि अंततः उनका या तो रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, तलाक हो जाता है या फिर पूरी ज़िंदगी भर वो केस लड़ते ही रहते हैं। इन सब चीज़ों से मैंने जो पाया कि मुझे भी आपको सुझाव करना चाहिए, क्योंकि हर महिला गलत नहीं होती है, तो हर पुरुष भी गलत नहीं होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई दोनों में से एक गलत होता है, तभी ये चीज़ें बिगड़ती हैं और जब बिगड़ती हैं तो बहुत लंबी चलती हैं और जीवन पूरा लटके का लटका रह जाता है। एक ऐसे जैसे कि आप एक ज़िंदा लाश हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैंने सोचा था कि आपको मैं बताऊँ कि पत्नी जो है, अगर लड़ झगड़ के या किसी भी कारणवश कोई भी कारण हुआ है और वो अब आज अपने मायके में रह रही है, यानी कि पति अपने घर पर और पत्नी अपने घर पर, वो आप आ गई है। आकर अब उसके दिमाग में जो है वो उसके घर वाले, उसके माता पिता, हो सकता है कि सही भी डायरेक्शन दें आपको, लेकिन ज़्यादातर माता पिता भी यही कहते हैं कि अब हम इसके इसके ऊपर केस करेंगे, इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे। ये सरासर गलत सोच है। आप अकल ठिकाने उस लड़के की नहीं लगाएंगे, आपकी बेटी की भी अकल ठिकाने हो जाएगी और आपकी आपके जब सीने पर रहेगी लड़की आपकी हमेशा घर के भर पर, तो आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। किसी और की अकल ठिकाने से बेहतर है कि आपकी भी ठिकाने आ जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमारे पति हमारे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आज ही जाके उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, आज ही उस पर 2-4 मुकदमे लगा दो, आज ही झूठे सब आरोप लगा दो उसके ऊपर। ये बिल्कुल करना गलत है आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपना घर बसाना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश अब वो केस के चलते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं, मतलब परेशान हो गई हैं और पूरा अपना जीवन खराब करने को सोच रही हैं। तो मेरा एक मतलब आप सभी को सुझाव था कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप भी समझ समझ सकें कि वाक़ई समस्या क्या है। पति-पत्नी में झगड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कॉमन सी बात है। झगड़ा हो जाता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। या फिर मैं कहता हूँ आपके पति-पत्नी दोनों के बीच में प्यार कोई है ही नहीं। या फिर आप अपना जीवन अलग व्यतीत करना चाहते हैं। अगर आप मर्ज़ी से अपना जीवन अलग व्यतीत करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर पति आपसे झगड़ा झगड़ा करता है या फिर पति की सारी गलती है, मैं कहता हूँ। पत्नी मायका ससुराल पहले पहली बात ससुराल छोड़ के आए नहीं। कभी भी ये आपने दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि झगड़ा करके कभी भी पत्नी अपने मायके ना आए। क्योंकि झगड़ा करके अगर मायके आते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ें। बहरहाल फिर भी आप मायके में आ गए हैं। मायके में आने के बाद दूसरी गलती जो पत्नी सबसे ज़्यादा सबसे पहले करती है, वो करती है कि मायके आ जाए और 1 महीने तक अगर पति ने मुझसे बात नहीं करी या उसने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं खट से थाने जाऊँगी और पुलिस के रिपोर्ट करवा के और उसको बंद करवाऊँगी। ये ऐसा सोचते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप कानून के चंगल में फँसोगे, चा कानून के चक्कर लगाओगे, वैसे ही आपका परिवार नष्ट होते चले जाएगा। क्योंकि पति-पत्नी के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ पारस्परिक संबंध होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, ना कि कानून। अगर आप अपने मायके आ गई हैं, तो आप मायके आके थोड़ा इंतज़ार करिए। महीना, 2 महीना नहीं है, आप ये मत समझिए कि वही मुझे कॉल करेगा, वही मुझसे बात करेगा, वही मेरे नाक रगड़ेगा, वही मुझसे माफ़ी माँगेगा, नहीं। अगर आपको भी उस रिश्ते में रहना है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस परिवार को बनाना, सही करना। तो आप भी अपने द्वारा कोशिश करी जाए कि आप भी उस व्यक्ति को अप्रोच करें, चाहे फ़ोन से, चाहे रिश्तेदारों के माध्यम से, चाहे अपने दोस्तों के माध्यम से, आप उस व्यक्ति को कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर आप उस घर में रहना चाहती हैं, उस रिश्ते को बनाना चाहती हैं, तो आप लगातार कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहें, उस परिवार में घुसने की, उस व्यक्ति से बात करने की, चाहे जैसे भी हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे अपने पति के अलावा कुछ दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं कहता हूँ आपको आज ना तो कल उस घर में वापसी आपकी हो ही जाएगी। लेकिन जहाँ पर आपने ये सोच लिया कि मुझे इसकी अकल ठिकाने लगानी है, इसको सबक सिखाना है, इसको ये करना है, वो करना है, तो फिर मैं कहता हूँ कि वो तो सीखेगा, आप भी सीख जाएँगे। अगर आप किसी के गाल पे चाँटा मारोगे ना, तो ये मत समझिए कि चोट उसी को लगेगी, थोड़ी बहुत चोट आपकी हथेली में भी लगेगी। लेकिन इससे जो है वो परिवार टूट जाएगा और घर-परिवार पूरा जो विनाश हो जाएगा ना, वो आप समझ सकते हैं। और ऐसा अगर आपको रियल एग्ज़ाम्पल देखना है ना, तो आप एक बार
ऐसे ही घूमने कोर्ट में या थाने में, महिला थाने में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको सबक आ जाएगा कि कितने सालों से महिलाएँ जो है वो केस अपने पति पे लगाए पड़ी हैं। पति भी परेशान है, पत्नी भी परेशान है। जीवन अपना ना अच्छे से जी पाती हैं और ना जीने देती हैं। तो ये आपको मैं रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाएँ जो है वो घर पे आके अब ये सोचती हैं, सर मुझे तो रोना आ जाता है, मुझे तो ये आ जाता है। अब मैं कल की ही घटना बताता हूँ, मेरे पास एक कॉल आया था। उसमें पत्नी और पति के बीच में उसने पत्नी ने बहुत सारी बातें बताई, सर मुझे ये मेरे साथ मेरे शादी जो है वो मतलब प्यार से हुई थी और पहले प्यार हुआ था, 5 साल साथ में रहे थे, फिर उसके बाद शादी करी, बच्चा हो गया। अब जो है नोएडा की घटना है, ज़्यादा कहीं दूर की भी नहीं है और अब जो है बच्चा है और अब वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं। अब मैंने पूछा कारण क्या है इसका? जब मैं कारण तक आया तो कारण ये पता चला कि वो लड़का जो है वो अब जो है वो अपने नोएडा में मतलब पहले जॉब करता था, जॉब करने के दौरान जो दोनों में प्यार हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया। अब जो है वो लड़का जो है अपने गाँव में शिफ्ट होना चाहता है। तो इसी दौरान जो है वो लड़की इस जिद पर है कि मुझे गाँव में नहीं रहना है, मुझे तो शहर में रहना है। अब अगर रिश्ते तोड़ने की बात है तो आप तोड़ दीजिए। मतलब वो लड़की जो है वो रिश्ता तोड़ने को तैयार है लेकिन गाँव में रहने को तैयार नहीं है। आप सोच कर देखिए कि परिस्थिति एक-दूसरे के साथ में कितनी भयंकर-भयंकर आती हैं। आप परिस्थिति को नहीं समझते हैं, नहीं भाँपते हैं कि मुझे परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए। लेकिन आप ढलने की जगह आप अपना रिश्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं कि रिश्ता ख़त्म करो, क्योंकि रिश्ते में ज़्यादा कमज़ोरी है आपके। आपके गाँव में रहकर वो कमज़ोरी नहीं है, आपके रिश्ते में कमज़ोरी है, वो रिश्ता आपको तोड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी उस रिश्ते तोड़ने से, आपके बेटे की, बच्चे की होगी और आपके पति की होगी। इन 3 लोगों की होगी और 3 लोगों के एक सिर्फ़ छोटी-सी जिद कि मुझे गाँव में नहीं रहना है, इस बात को लेकर 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने को महिला तैयार है। आप सोच कर देखिए, ये एक रिश्ते में सैक्रिफ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। और गाँव में आप सोच कर देखिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, उस समय पता ना कितने अच्छे-अच्छे लोग अपने गाँव में आकर शिफ्ट हो गए थे। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पर खाने को नहीं, सब कुछ बंद था। अब ऐसे ही परिस्थिति इंसान के सामने आ जाती है, तो क्या वो रिश्ता तोड़ देगा? तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी रिश्ता निभाया नहीं था। तो जब रिश्ता निभाया नहीं था, तो फिर आप तोड़ने और ना तोड़ने में कितनी देर लगी आपके लिए? कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप 1000 बार सोचें। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप पत्नी हैं और आप पत्नी आके मायके में रह रही हैं, तो मायके में रहकर पति का इंतज़ार करें। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल कितना भी रह लें, अगर आपने केस नहीं किया है ना, मैं कहता हूँ 99% चांसेज़ आपके इस रिश्ते के सुधरने के हैं। क्योंकि अगर आप आज ही केस कर देंगे, तो सोच कर देखिए अगर 4-5 साल केस अगर चला, तब भी तो मायके में ही रहना है ना। तो आप बिना केस के क्यों नहीं? बिना केस के रहोगे तो उसको ये तो महसूस होगा कि मेरी बताओ मैंने कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी ने आज तक मुझे पर केस नहीं किया, लेकिन मैंने गलत किया उस साथ में। कभी ना कभी तो पछतावा होगा ही होगा। अगर आप केस कर दोगे तब भी आपको मायके में रहना है और अगर नहीं करोगे तब भी आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आप उस मायके में रहें, हो सकता है कि आप ससुराल में वापस चले जाएँ। लेकिन जहाँ केस कर देंगे तो मैं कहता हूँ फिर 99% चांसेस ये हो जाते हैं कि आपको मायके में ही रहना है, ससुराल में जाने के रास्ते आपके बंद। तो ये आपको समझना है। मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बातें कही हैं आपके लिए। दोनों के लिए हैं, दोनों को समझदार बनना है और दोनों समझदार बनकर ही आपको अपना रिश्ता चलाना है, तभी आप चल पाएँगे, वरना आज के टाइम में रिश्ते ऐसे हो रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप्स। तो ये आपको समझना है। बहरहाल ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी ज़रूर इस जानकारी को शेयर करें ताकि और भी पति-पत्नी जो है अपना जीवन सही कर सकें और वो कुछ सीख सकें इस वीडियो से। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।